मिनट का रुख कर लेते हैं। पारस गोयल हमारे साथ मौजूद हैं। पारस, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं वो किस तौर पर देख रहे हैं इस बयान को? महिलाओं की सुरक्षा को लेकर डिंपल यादव के बयान के बाद मेरठ की महिलाओं को क्या व्यू पॉइंट है, इसे जानते हैं। आप बताएं किस तरीके से देखते हैं डिंपल यादव के बयान? बहुत ही बचकाना बयान है और वो बिल्कुल राजनीति से प्रेरित बयान है। सभी को पता है कि मुलायम सिंह यादव के क्या बयान थे कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो ही जाती हैं। ये उन्हीं के ससुर का बयान था। और जब से बीजेपी सरकार आई है तब से नारी सुरक्षा को लेकर यूपी में जबरदस्त माहौल है। और आज मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताती हूँ कि आज से 5 साल पहले, मैं जब से योगी सरकार आई उसके पहले मैं खुले रात को आज हम 10 बजे भी घूमने चले जाते हैं। तो यह है सुरक्षा। और आज कहीं भी हर जगह अपने को नारी सुरक्षित महसूस कर रही है। महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, कितना सुरक्षित मानती है आप अपने आप को? 100% इसमें मानते हैं सुरक्षित। हम आज तक जितनी भी सरकारें आई हैं किसी में भी महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिली जितने की हमें भारतीय जनता पार्टी में हमें सुरक्षा मिली है। बच्चियां भी रात को निकलने में डर, हम माँ बापों को भी, पेरेंट्स को बच्चों को भेजने में डर लगता था कि हम रात में अपने बच्चों को कैसे भेजें। आज हम खुलेआम अपने बच्चों को अकेले भेज सकते हैं, कितनी भी रात गए हम आ जा सकते हैं। पूरे हमारे अपने बच्चों के लिए, अपने लिए हम पूरी सुरक्षा। डिंपल यादव के बयान को किस तरीके से देखती हैं आप? बिल्कुल गलत। आप भी जानते हैं कि पहले क्या था और अब क्या है। उनके बयान देखे थे, क्या लड़कों के लिए क्या सोचते हैं, वो कैसा सोचते हैं। बिल्कुल गलत है। अब हम बिल्कुल सुरक्षित है और बिल्कुल बेफिक्र होकर रात को कहीं भी जाते हैं, आते हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। बच्चे भी कहीं जाए कहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपनी सरकार से बहुत खुश हैं और हमेशा यही चाहते हैं कि वह यही रहे, योगी जी, मोदी जी, बस ये हमेशा हमारे साथ रहे, हमारे अंग संग रहे और कुछ नहीं चाहिए। कितना सुरक्षित महसूस करती हैं योगी राज में? बहुत ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हूँ। पहले के और अभी मैं देखती हूँ तो बहुत बदलाव है। वो सिर्फ एक बयान है। हम जो अनुभव कर रहे हैं हम वो आपके साथ में साझा कर रहे हैं। अभी कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, वारदातों में कमी आई है, रात में निकल जाते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। योगी सरकार में बहुत सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं। ठीक है, यादव कितना सही था? बिल्कुल निराधार है और आज हम अपने आप को बहुत ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। कानून व्यवस्था सुदृढ़ ही हुई है। ठीक है। तो मेरठ की महिलाएं खासतौर पर कह रही कानून व्यवस्था में बेहद सुधार है। नोएडा का रुख करते हैं विजय कुमार हमारे सहयोगी मौजूद हैं। विजय, आपके साथ जो महिलाएं मौजूद हैं वो क्या कह रही? डिंपल यादव के बयान को किस तौर पर लिया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल। मैं इस वक्त निठारी गांव में मौजूद हूँ। कुछ महिलाएं हमारे से बात करते हैं। अगर बात की जाए तो बीजेपी गवर्नमेंट क्या लगता है, महिलाएं सुरक्षित हैं या सपा गवर्नमेंट सुरक्षित की है? तो महिला क्या ना, अच्छा बताइए, आप सुरक्षित कितना मानती है इसमें? अगर रात में आपकी बच्चियां बेटियां निकलती हैं? 100 में 100% बिल्कुल सुरक्षित है। और हमारी जितनी भी महिलाएं हैं, जब से हमारे योगी जी सरकार है जब से, तो बहुत सुकून है। मतलब इतना सुकून है, पहले तो कोई खुल के सांस भी नहीं औरतें ले सकती। घर से बाहर जाते तो हम लेडीज तो दूर कराते, जेंट्स भी रात को ड्यूटी करके लौटते तो भी डरते थे कि पता नहीं इतना गुंडागर्दी था, कैसे घर आए कैसे नहीं आए। पर अब तो औरतें भी खुल के जिंदगी जी रही हैं। हम गोरखपुर के रहने वाले हैं। हमारे गोरखपुर में तो बिल्कुल कोई डर नहीं है। बिल्कुल कभी भी कहीं जाओ आओ, रात बिरात निकलो। यहाँ तक कि मैं गोरखपुर से यहाँ भी आ जाती हूँ अकेले। तो आप गोरखपुर की महिला ने कहा कि हम गोरखपुर से यहाँ पे अकेला आना जाना कर रहे, हमें किसी तरह की कोई भी समस्या नहीं आती है। आप मुझे आप बताओ, कितने सुरक्षित मानती हो अगर आप घर से स्कूल पढ़ने जाती है और कोई समस्या दिक्कत से देखती हो? पर हम मैं मुरादाबाद रहने वाली बहुत से अगर रात में अगर पास के अवतारी नहीं होते तो हम सभी आप स्कूल जाती हो और स्कूल से अपने घर किस तरह की समस्या आती है रास्ते उस में? बिल्कुल भी नहीं आती है। एकदम सुरक्षित घर जाते हैं, और भी महिलाएं इनसे बात करेंगे कि कितना सुरक्षित मानती है पहले सरकार से, क्या अंतर क्या महिलाओं को बात की जाए आप लोग? जैसे पहले रहता था वैसा बाकी। तो आपने सुना महिलाओं का कहना है किसी तरह की कोई भी समस्या नहीं है। हम सब अपने घर से या चाहे लड़कियां पढ़ने वाली हो या कोई वर्क होम जाने वाली हो, किसी तरह की कोई भी समस्या यहाँ पे नहीं आती है। सभी जो महिलाएं नोएडा की सही तरह सुतल है। और विजय, गुफरान का हम रुख कर लेते हैं। प्रयागराज हमारे साथ मौजूद हैं। गुफरान, आपके साथ जो महिलाएं हैं वो क्या कह रहे हैं? क्या योगी राज में सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर महिलाएं अगर देखती हैं तो क्या महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ी उपलब्धि है और इसीलिए इस बड़ी उपलब्धि पर डिंपल यादव कटाक्ष कर रही हैं, निशाना साध रही हैं? देखिए, निश्चित तौर पर तो लगाम लगा है कि अपराध पर जिस तरीके से सवाल खड़े किए हैं डिंपल यादव ने, इस पर खुद हमारे साथ प्रयागराज की जो महिलाएं हैं वो हैं, उन्हीं से जानते हैं। ये बताएं, डिंपल यादव ने एक सवाल खड़े किया, उन्होंने कहा कि अपराध जो है बढ़े हैं खास करके महिलाओं के खिलाफ। आप इस कैसे देखती हैं? मैं ये कहना चाहूंगी, डिंपल भाभी को कहिए कि अपने दिमाग पे जोर डालें
3-4 उन्होंने कहा था। चले गुफरान को इशू है नेटवर्क का, मैं लौटता हूं आपके पास। अगर नेटवर्क ठीक होता है तो आशीष एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। आशीष, क्या योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट की एक बड़ी उपलब्धि है महिला सुरक्षा? जी बिल्कुल, देखिए योगी सरकार में जितनी भी महिलाएं वो सुरक्षित हैं। जहां से महिलाओं से आप बात करिए सभी लोग सुरक्षा की पुख्ता वो करती हैं। मैम, आपकी बच्चियां जब बाहर जाती हैं तो आप लोग कितनी चिंता रहती है? पहले तो बहुत ज़्यादा चिंता रहती थी। कोशिश यही किया जा रहा था कि घर पे भी ट्यूशन लगाया जाए। बाहर निकलने में भेजने में भी रात होता था तो बहुत डर लगता था। आज मैं बच्चों को भेजने में हम लोग को डर नहीं है। आज बच्चे हमारी बस से, ट्रेन से, कहीं भी अकेले सफ़र कर लेती हैं। लेकिन जो पहले के शासन में था, सपा हो चाहे बसपा हो, उस समय बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार होता था। चाहे बहू हो चाहे बेटियाँ हो, सबके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था। डिम्पल यादव जी बोल रही हैं कि पूरे भारतवर्ष में महिलाएं सुरक्षित नहीं है की बात करें। जब से बीजेपी सरकार आई है तब से चाहे बहू हो चाहे बेटियां, हर तरीके से जो है महिलाएं सुरक्षित है। आज महिलाएं हर तरीके से एकदम, बीजेपी सरकार ने उनको बहुत उनका वैल्यू बढ़ा दिया है। मैम, योगी जी ने खुले मंच से कहा था कोई एक चौराहे पे किसी महिला बेटी को छेड़ेगा, अगले चौराहे पे यमराज उसका इंतजार कर रहा है। और डिम्पल यादव जी कह रही है कि पूरे भारतवर्ष में महिला सुरक्षित नहीं है। क्या कहना चाह रही है? जी बिल्कुल, उनके शासनकाल में तो महिलाएं सुरक्षित थी नहीं, इसलिए वो ये बयान दे रही हैं। क्योंकि हमारे योगी जी ने कहा था, तो हमारे योगी जी का ये जो कहना था वो सत्य है कि इस चौराहे पे अगर कोई महिला असुरक्षित होती है या उसके साथ कुछ होता है तो नेक्स्ट चौराहे पे यमराज खड़े रहते हैं। ये बात 100% सही है। हमारे योगी जी बोल रही है। क्या लगता है योगी सरकार में कितनी सुरक्षित आप लोग हैं? बहुत सुरक्षित है योगी सरकार में, बहुत सुरक्षित। वो हम लोग के मतलब भगवान एक तरह से मान लीजिए। पहले हम लोग सुरक्षित नहीं महसूस करते, हम लोग निकलना मुश्किल होता था घर से, छेड़खानियां जगह जगह होती है। लेकिन योगी सरकार समझ जाइए एक तरह से दुश्मनों के लिए यमराज खड़े हैं वो। ठीक है, और खास तौर पर महिला अपराध के खिलाफ सख्त लहजा उनका देखने को मिलता है। और मंच से भी कई बार उन्होंने कहा है कि महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ छेड़खानी की तो अगले चौराहे पर हिसाब हो जाएगा। मेरठ एक बार फिर जरूर करते पारस गोयल हमारे साथ मौजूद हैं। पारस, महिला से एक बार फिर से पूछिए, क्या योगी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी उपलब्धि है महिला सुरक्षा? बात करते हैं। आप बताइए योगी सरकार के राज में पूरी तरह सेफ हैं और अपने बच्चों को, लड़कियों को किसी भी टाइम कहीं भी भेज सकते हैं, पूरी तरह से सेफ महसूस करते हैं। आप बताएं क्या लगता है योगी सरकार में महिला कितनी सुरक्षित? बहुत सुरक्षित है, पहले से तो काफी वो है। योगी, हमें योगी जी और मोदी जी दोनों के ही चाहिए। आप बताएं आप क्या व्यू पॉइंट रखती हैं अपना, महिलाएं कितनी सुरक्षित? देखिए, पहले के टाइम को लेकर और आज के टाइम को लेकर मतलब मुझे लगता है कि काफी बदलाव हुए हैं। अब महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए काफी अच्छी सुविधाएं की गई हैं। कभी भी हम कहीं भी आ जा सकते हैं। इस सरकार में आके हम लोग अपने आप को 101% सेफ महसूस करते हैं। मेरठ की महिलाओं की राय आप जान रहे थे, कुछ और महिलाएं मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताएं आपका व्यू पॉइंट। जी, मैं मतलब महिलाएं तो सुरक्षित हैं ही। देश में बहुत परिवर्तन हुआ है। एक मैं व्यक्तिगत अनुभव बताती हूँ कि एक बार मैं रात को नोएडा से आ रही थी और तुरंत मैंने पीवीआर को कॉल किया और पीवीआर ने पूरे कैब के साथ मुझे घर तक छोड़ा। ये सुविधा इस सरकार में है कि कहीं भी नारी अकेले अगर यात्रा करे और उसे रात को असुरक्षित महसूस होता है तो कॉल करके और अपने साथ पूरे गाड़ी आपको एस्कॉर्ट करेगी घर तक। तो ये सुविधा जो थी बिल्कुल विश्व स्तरीय सुविधा है नारी के लिए। मेरी महिला देख रहे थे किस तरीके से उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि योगी राज में ये कितना सुरक्षित महसूस करती है। राजकुमार दीक्षित हमारे साथ सीतापुर से मौजूद हैं। राजकुमार, ये बदलाव कैसे आया? क्या शासक जो है, जो मुख्यमंत्री हैं, उनका जो सख्त लहजा कानून के खिलाफ, कानून व्यवस्था के लिए है और अपराधियों के खिलाफ वो बहुत सख्त हैं, इस वजह से बदलाव आया है? लोगों से पूछिए। बिल्कुल गुंजन, हम लोगों से पूछते हैं क्या मुख्यमंत्री जी इतना सख्त है, इस वजह से महिला सुरक्षा को लेकर बदलाव आया, पहले और अब में क्या अंतर है? बिल्कुल, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी जो है वो अपराध के लिए 0 टॉलरेंस कानून को मानते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी अगर अपराध अपने देश में या प्रदेश में हो रहा है तो मुख्यमंत्री जी के अंतर्गत वो किसी भी अपराध को बर्दाश्त नहीं करते। वो तुरंत उससे अक्षम अपराध के लिए उसे सख्त से सख्त सजा दी जाती है। शायद इसीलिए अपराधियों में अब उनकी जो अपराध करने की क्षमताएं हैं वो कम होती जा रही है। उनको एक भय है कि 0 टॉलरेंस कानून के अंतर्गत मुख्यमंत्री जी सख्त से सख्त सजा देंगे और हो सकता है उन्हें शायद कभी मुख्यमंत्री जी का निर्णय सख्त रहता है। ठीक है राजकुमार, मैं लौटता हूँ। विजय का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। विजय, नोएडा में तो ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं बहुत सुरक्षित, यहाँ पर रात के 1 और 2 बजे महिलाओं को चलते फिरते आप देख सकते सड़कों पर अकेले आते जाते।
नहीं, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा जिस तरीके से अगर नोएडा की बात की जाए तो नोएडा एक हाईटेक शहर है। यहाँ पर आईटी कंपनियां हैं जो कि 24 घंटे यहाँ पर चलती हैं। यहाँ पर मेल हो फीमेल हो पूरी रात कहीं भी आते कहीं जा सकते हैं। अगर बात की जाए 112 का तो हमारे एक महिला है, उनसे बात करेंगे आप क्या करती हैं। अगर रात की बात की महिला कितनी सुरक्षित है नोएडा के अंदर? आई एम अ स्टूडेंट ऑफ फैशन डिजाइनिंग। मैं बाहर आती जाती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। मैंने एक ट्रिप भी करा था जो कि नाइट में था। मैं वहाँ पे रात में उतरी ट्रेन से पहुंची। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की महिलाएं क्या सोचती हैं डिंपल यादव के बयान पर, ये हमने आपके सामने रखा है। और तमाम महिलाओं ने कहा है कि पहले के मुकाबले हम ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। तमाम सहयोगियों और तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शरीक होने के लिए।